Yes, friends, welcome back to this session where we are going to be talking about how to look and shortlist some stocks for the coming week. All right, we are always interested to shortlist some candidates and we are always interested to find out how can we take market action. तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने किस तरह थोड़े स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं और क्या है वो इंटरेस्टिंग सेटअप्स, क्या है वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जिसे देखकर मैं मानता हूं कि यस, ये स्टॉक्स मेरे लायक के हैं और ये स्टॉक्स के साथ मैं जरूर काम कर सकता हूं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं इनटू नियो ट्रेडर और मैं आपको बताता हूं द नियो ट्रेडर वे ऑफ हाउ आई हैव शॉर्ट लिस्टेड सम कैंडिडेट्स जो मुझे लग रहा है कि यस, ये स्टॉक्स में बुलिशनेस है और ये स्टॉक्स में बुलिशनेस बरकरार रहेगी। तो चलिए पहले हम चलते हैं और पहले स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि प्रोसीजर कैसे बनता है नियो ट्रेडर से। तो देखिए, ये हमारा कैमेरिया हीट मैप है। ओके, ये मैं क्या इसमें मैं इस पर मैंने क्या किया है कि मैंने मंथली के बेसिस पे मंथली के बेसिस पे मैंने यहाँ पर स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं। ओके, इन नियो ट्रेडर मेरे पास एक फैसिलिटी है टू ऐड दी स्टॉक्स इनटू अ वॉच लिस्ट। तो इस स्टॉक्स को मैं एक वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकता हूं। तो मैंने बुलिश स्टॉक्स को एक वॉच लिस्ट पे डाला है, बेरिश स्टॉक्स को एक वॉच लिस्ट पे डाला है और इस वॉच लिस्ट को मैं अब उसकी कैंडल सेटअप जो है, उसकी कैंडल सेटअप जो है, ये मैं मंथली में H4 के ऊपर है, यानी ऑन द कैमेरिया पिवट H4, यानी इट इज शोइंग सम बुलिशनेस, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। देखिए, ये है स्टॉक्स अबाउ कैमेरिया H4 एज फार एज द मंथली कैंडल इज कंसर्न। दिस इज बिलो L4 एज फार एज द मंथली कैंडल इज कंसर्न। मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आ रहा हूं। ऑलराइट, मैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर आ रहा हूं और उसकी वजह से मैंने इन हायर टाइम फ्रेम को चूज किया है और इस स्टॉक्स को मैंने एक वॉच लिस्ट में डाला है। और उस वॉच लिस्ट में डालने के बाद मैं जाता हूं मेरे कैंडलस्टिक पेज पे। मेरे कैंडलस्टिक्स पेज पे मैं गया और मैंने सेलेक्ट कर दिया मेरा पोर्टफोलियो जो है, मेरा वॉच लिस्ट जो है ये कैमेरिया। और मैं जानना चाहता हूं कि अभी मंथली से मैं लोअर टाइम फ्रेम पर आ रहा हूं, वो है वीकली। ऑलराइट, वो है वीकली सेटअप और वीकली सेटअप में मैं देख रहा हूं कि कौन से स्टॉक्स में बुलिश कैंडल है। बुलिश लॉन्ग बॉडी कैंडल, लॉन्ग बॉडी कैंडल यानी देयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि कौन से स्टॉक में लॉन्ग बॉडी कैंडल है और ये देखिए, मैं यहां से स्टॉक्स निकाला और मुझे तुरंत आ जाता है एट द एंड ऑफ द डे। राइट, एट द एंड ऑफ द डे, आज एंड ऑफ द वीक है तो एंड ऑफ द वीक को मुझे पूरे वीकली स्टॉक्स के बारे में पता चल गया। बट मुझे मंथली भी पता चल जाता है, वीकली भी पता चल जाता है, पूरा अपडेट आ जाता है मेरे पास एट द एंड ऑफ द वीक। मैंने चूज किया है मंथली और मंथली के H4 के ऊपर कौन है, मंथली के L4 के नीचे कौन है। अभी मैं जाता हूं इनटू वीकली कैंडल और वीकली कैंडल में किसका कैंडल बड़ा है वो चुन लिया है मैंने। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि किस में स्कोर पॉजिटिव है, मैं उस स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो देखिए, मेरे सामने है ये सारे स्टॉक्स। आई हैव गॉट विथ मी 6 स्टॉक्स विच आर हैविंग बुलिश और यहां पर मैं देख रहा हूं कि इंडिया मार्ट का स्कोर पॉजिटिव है, क्यूमिंस का स्कोर पॉजिटिव है और सीमेंस का स्कोर पॉजिटिव है। तो अब मैं जाऊंगा और इस स्टॉक्स की थोड़ी छानबीन करूंगा। तो उसके लिए मैं जाता हूं स्टॉक एनालाइजर में और जब मैं स्टॉक एनालाइजर में जाता हूं, देखिए यहां पर मैंने स्टॉक का नाम टाइप किया और जब यहां पर गया तो मुझे ये बताता है ऑन अ मल्टी डे बेसिस। मैं एक मल्टी डे के बेसिस पे देख रहा हूं कि इंडिया मार्ट में क्या मैं ट्रेडिंग या निवेश कर सकता हूं। फिलहाल एट दिस करंट जंक्चर
ये मुझे कह रहा है कि आप इंडिया मार्ट पर अभी निवेश या ट्रेड मत कीजिए। तो अब मैं चलता हूं दूसरे स्टॉक की तरफ, वो है सीमेंस। तो यहां पर तीन स्टॉक्स है, इंडिया मार्ट, सीमेंस और क्यूमेंस। ओके, यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूं सीमेंस। ओके, तो ये रहा सीमेंस। यस, सीमेंस एक बाई की तरफ चल रहा है। न्यू ट्रेडर के हिसाब से मोमेंटम पर भी एक बाय आ गया है, स्विंग पर भी बाय आ गया है। सो ओवरऑल एक बाय का संदेश मिल गया है हमें सीमेंस के लिए। तो यस, सीमेंस मेरे बाय लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, तो उसे बाय लिस्ट पर मैं कैसे ऐड करूंगा? कैंडलस्टिक पर जाऊंगा और सीमेंस को मैं मेरे वॉच लिस्ट में डाल दूंगा। सो यहां पर लिखूंगा मैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक बाई का एक वॉच लिस्ट बना दिया। ऑलराइट, और उस बाई में मैं सीमेंस को ऐड कर दूंगा। तो सीमेंस मेरे बाई कैंडिडेट में ऐड हो गया। राइट, तो अब हम चलेंगे दूसरे स्टॉक की तरफ, वो है क्यूमिंस इंडिया। अभी मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पर जाकर क्यूमिंस सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा कि मल्टी डे में स्ट्रॉन्ग बाय। तो ये मेरा प्रिफर्ड, मतलब सीमेंस विल बी सेकंड एंड क्यूमेंस विल बी फर्स्ट। देखिए यहाँ पर हर एक दिशा, हर एक स्ट्रैटेजी पर बाई सिग्नल आ गया है। राइट, हर एक स्ट्रैटेजी पर बाई सिग्नल आ गया है। इसका इचिमोकू स्कोर भी काफी पॉजिटिव है। तो अगर मुझे तेजी करना है तो जरूर इस स्टॉक में देखूंगा। तो मैं वापस जाता हूं और इस पेज से क्यूमेंस को हमारे बाय वॉच लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूं। तो ये ऐड हो गया, ये भी एक स्टॉक ऐड हो गया है। तो अब मेरे वॉच लिस्ट, बाय वॉच लिस्ट में दो स्टॉक ऐड हो गए हैं। राइट, अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं सेलेक्ट करूंगा बेस्ड ऑन द L4, यानी जहां पर वीकली कैंडल इज शोइंग अ लॉन्ग बॉडी बेरिश। तो उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग बॉडी बैरिश क्यों? क्योंकि ये मंथली इसका L4 के नीचे है और ये मुझसे कह रहा है कि यस, टाटा स्टील और कोल इंडिया, और इन दोनों के बीच किसका स्कोर नेगेटिव है, यानी दिस शुड बी सेलेक्टेड। जब भी आप बाई कर रहे हैं तभी मैं लॉन्ग लाइन बुलिश और बुलिश स्कोर देखता हूं। अभी मुझे बेचना है तो मैं लॉन्ग लाइन बैरिश और कोल इंडिया पर नेगेटिव स्कोर है, इसे सेलेक्ट कर रहा हूं। तो अब मैं एक कंफर्मेशन के तौर पर यहां चले जाऊंगा और यहां पर देखूंगा कि कोल इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो देखिए यहाँ पे कोल इंडिया में एक सेल की चेतावनी आ गई है। यहाँ पर एक शॉर्ट कैंडिडेट सिग्नल हो गया है, यहाँ पर शॉर्ट है। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो ये मैं नीचे के लेवल्स यूज करूंगा टारगेट के लिए। 210 के नीचे टारगेट करूंगा 197 के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास सारे लेवल्स है। इन द सेम वे अगर मुझे शॉर्ट करना हो, देखिए यहाँ पर बैर स्कोर भी यहाँ पर दिया गया है, बैर स्कोर भी काफी बढ़िया है। सो कोल इंडिया एक शॉर्ट कैंडिडेट के हिसाब से एक सिग्नल हो गया है न्यू ट्रेडर में से, बेस्ड ऑन दी वीकली एनालिसिस। और दूसरे स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया, वो है क्यूमिंस। राइट, जो हमने कहा था कि काफी बढ़िया सेटअप है उसका और स्ट्रॉन्ग बाय में आ गया है। तो उसके टारगेट्स बन रहे हैं अबाउ 1622 टू 1861। तो यहां तक स्कोप है हमारे लिए इन क्यूमिंस इंडिया। और दूसरा स्टॉक था कोल इंडिया। तो दोनों स्टॉक्स है क्यूमिंस इंडिया, सीमेंस ऑन द बाय साइड एंड कोल इंडिया ऑन द शॉर्ट साइड। तो ये स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं, आई हैव यूज्ड अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी पहले मैंने हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर गया और लोअर टाइम फ्रेम पर जाने के बाद मैंने उसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स स्टडी किए और उसके बाद जो स्कोर्स आ रहे थे मेरे पास न्यू ट्रेडर में, उससे मैंने शॉर्टलिस्ट किया और उस प्रकार
मेरे पास आ गया ये 3 स्टॉक, 2 बाई के और 1 सेल के। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने ये प्रोसेस कैसे किया हो। अगर आपको जानना है कि ये प्रोसेस कैसे करते हैं तो आप जरूर हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं इस ऐसे वीडियोस के द्वारा, और जान सकते हैं कि यस कौन से स्टॉक्स है, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या डिस्कवरी मैकेनिज्म है, ये सब आप जान सकते हैं। और अगर आपको मैंने जो शेयर स्टॉक्स के नाम बताए अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सहायता से ही हम और भी वीडियोस बना सकते हैं, और आपका सपोर्ट और आपके व्यूज के साथ हम और भी अच्छी कंटेंट लेके आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग इन द नेक्स्ट वीक।